कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया तो भारत में मोदी सरकार ने कनाडा को सख्त चेतावनी दे डाली। मगर इससे क्या आपको पूरी बात समझ में आई? क्योंकि राहुल गांधी होते तो वो क्या करते, आपको ये बयान सुनना चाहिए। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। अब ये बात क्यों है? क्योंकि ये कांग्रेस के समय में यूपीए की ही सरकार है दोस्तों, जब 65 सांसदों ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति 2013 की बात बता रहा हूं, चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में यह कहा था कि इस देश के एक बड़े राज्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न दिया जाए। अपील की गई थी और ये वही अपील है जो इस समय राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप से करते हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं? कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बचाओ, आकर के देखो। देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। While the opposition is fighting that battle, US and Europe are not doing enough to restore the democracy in India. The inaction may be because of the trade and money they are getting. अब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में जीत मिली, कर्नाटक में भी जीत मिली। अब जब ये विदेश जाते हैं ना तो इसको छिपा जाते हैं और विदेशी मीडिया के सामने पूरी दुनिया को डराते हुए ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बयान सुन लीजिए। If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So it's important for you too. और राहुल गांधी ये सब जानते हैं कैसे करते हैं, एक नैरेटिव में गूंथ कर करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। फिर ये भी कहते हैं कि भारत सरकार नफरत फैलाती है। सुन लीजिए। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। लेकिन असल में दोस्तों राहुल गांधी और ये पूरा इकोसिस्टम जो 2002 से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत फैलाता आ रहा है, वो अब भी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का अपमान करता है। अभी इंदिरा गांधी की जो खबर है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें सुनते रहिएगा। ये राहुल गांधी हैं जो विदेश में जाकर भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को नमूना कहते हैं। बयान सुन लीजिए। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. आज इन्हीं परिस्थितियों के लिए दोस्तों मैं राहुल गांधी के परनाना और इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक महत्वपूर्ण बयान लेकर आया हूं। बहुत ही ढूंढ कर निकाला है। अब आप समझ लीजिए, घंटों की मेहनत के बाद ये बयान निकाला है और ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को आज अपने परनाना का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। सुन लीजिए। मेरा हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि जो भी हम में एक दूसरे में फर्क हो, फर्क है, फर्क रखें। अगर जी चाहे मुझसे आप लड़ें, मैं आपसे लड़ूं, लेकिन जब हिंदुस्तान का मामला उठता है तो आप हिंदुस्तानी हो, मैं हिंदुस्तानी, और हर एक शख्स हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी नहीं है। और अगर नहीं मानता इस बात को तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी और मुल्क में जाके रहे। देख रहे हैं ना नेहरू क्या कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर चाहे जितना लड़ लें, लेकिन जब मामला हिंदुस्तान का हो तो हर एक शख्स हिंदुस्तानी बन जाए। और नेहरू ये भी कहते हैं कि अगर इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो वो किसी और मुल्क में जाकर बस जाए। अब जरा सोचिए, यही बात अगर कोई भाजपा का नेता बोल दे तो क्या होगा? विवाद पैदा हो जाएगा, बवाल खड़ा कर दिया जाएगा, बोलेगा लोकतंत्र तो जी खत्म हो गया, भगा रहे हैं। आप वो हिस्सा एक बार फिर से सुन लीजिए नेहरू का। अगर नहीं मानता इस बात को तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी और मुल्क में जाके रहे। ये बयान आपने पहले नहीं सुना होगा दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश में जाकर भारत के खिलाफ जहर ही उगलते हैं दोस्तों। और यही नहीं, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। बयान सुनिए। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India. They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not.
Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. अब जरा सोचिए, पिछला कई चुनाव इस देश की विपक्षी पार्टियों ने ही जीता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता। और राहुल गांधी खुद ये दावा करते हैं कि अगले 3-4 विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देंगे। लेकिन यही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत के लोकतंत्र की मौत की दुदुम्भी बजाते हैं। ये बयान भी सुनिए। The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. अब इन परिस्थितियों में दोस्तों आपको मैं इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू का ही एक महत्वपूर्ण बयान सुनाता हूँ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, आपने कभी सुना नहीं होगा, सुन लीजिए। बेकार बैठता है, देश का धन खाता है और कुछ पैदा नहीं करता, उनको बोझा हो जाता है देश के ऊपर। मगर काम इससे बनने वाला नहीं है, क्योंकि कनाडा में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया, वो विदेश में मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं ना राहुल गांधी, उसी का साइड इफेक्ट है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं राहुल गांधी के नफरत के बाजार की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले इस नफरत के बाजार का फायदा लोग किस प्रकार से उठा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक खबर दिखाना बहुत ज़रूरी है। हल्की झलक तो आपको मैंने दे दी। राहुल गांधी को अंदाज़ा भी नहीं होगा दोस्तों कि उनके नफरत के बाजार से ऐसा भी हुआ है। अब क्या हुआ है ये आप देख लीजिए। 4 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक रैली निकाली गई। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन किया गया। और जानते हैं ये दिन कौन सा है? इसी दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी दिन है। अब सोचिए, कनाडा में भारत के प्रधानमंत्री की हत्या का जश्न मनाते हुए रैली निकाली गई। और कनाडा में जैसे ही इस खबर की जानकारी हुई भारत सरकार को, तुरंत भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया, सख्त चेतावनी दी कनाडा को। आप देख लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का, और वो भी उसकी हत्या का मजाक उड़ाने की ताकत विदेश में बैठे लोगों को कैसे मिलती है? आखिर इसकी शह देने वाला कौन है? तो आप समझ जाइए, इसकी शह राहुल गांधी और कांग्रेस के उन बयानों से मिलती है जो वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो इस समय हैं और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ विदेश में वो अनाप शनाप बोलते हैं, जहर उगलते हैं। और अभी तो अमेरिका के दौरे पर आपको मैंने सुनाया कि किस प्रकार से मजाक उड़ाया। इसी भाषण में राहुल गांधी जहां मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वहीं 3 दशकों के बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत पाने वाली भाजपा की सरकार को नफरत की पार्टी मानते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। और ये सब जाकर विदेश में करते हैं। राहुल गांधी अपने हर विदेशी दौरे पर भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखा देता हूँ। इसी साल मार्च में लंदन के दौरे पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि मेरी जासूसी होती है। हकीकत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कौन कौन से ग्राउंड वो तैयार करते हैं ये देखने और समझने की ज़रूरत है दोस्तों। उसी भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत को मोदी ब्लोइंग माई कंट्री टू स्मिथरिंग्स। आप देखिए क्या कहा है उन्होंने। पिछले साल, अब और आगे पीछे जाइए आप, यानी 2022 में मई के महीने में अपने लंदन के कार्यक्रम में कहा था कि भारत देश रहने लायक नहीं है। बताइए, जो भी लोग इस देश के हैं या बाहर रहते हैं, कैसा सुनकर लगता होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत देश रहने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में भाजपा ने केरोसिन तेल छिड़क दिया है। और आगे बढ़िए, भाजपा और आरएसएस को वो एक डीप स्टेट बताते हैं जो भारत को निगल रहे हैं। मतलब भाजपा और आरएसएस ही भारत को खत्म कर रही हैं। यही दोनों संगठन खत्म कर रहे हैं। और अपने इसी दौरे में दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। अपने इसी दौरे में भारत का अपमान वो चीन से करते हैं, चीन से तुलना करके करते हैं।
भारत जो एक राष्ट्र है उसे वो यूनियन बता देते हैं, यानी इस देश को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसा अंग्रेज़ 1947 के पहले देखते थे। भारत को टुकड़ों में देखते थे, भारत को टुकड़ों में बटे हुए रहने देना चाहते थे। और यही तो राहुल गांधी का नज़रिया है, वो भारत को तो राष्ट्र ही नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आप देखिए 2018 में अपने यूरोप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत का बाजार खोल दिया। आप कुछ भी ढूंढ लीजिए दोस्तों, कहीं भी चले जाइए, किसी भी दौरे को देख लीजिए, ये नफरत वाली जो दुकान है ना इनकी, हमेशा विदेश में जाकर खुल जाती है। वही काम अपने सिंगापुर के दौरे के दौरान भी किया। 2018 में बहरीन के दौरे पर भी नफरत का बाजार खोल दिया था, आप देख लीजिए। और यही नफरत का काम राहुल गांधी ने 2017 में कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में किया। और इस नफरत के बाजार में जो उनका आखिरी आइटम होता है, जानते हैं क्या होता है? आरएसएस को लेकर होता है, फंडामेंटलिस्ट, फासिस्ट, ये सब कुछ राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी विदेश में जाकर क्या करते हैं इसकी तो लंबी फहरिस्त है दोस्तों, अंतहीन है, क्योंकि ये जब गए तब इन्होंने कहा। और इसी नफरत का बाजार को खोलने के बाद, ये नफरत का बाजार जब खोल देते हैं, फैला देते हैं रायता, तो उसके बाद विदेशी धरती पर जाकर बड़े बड़े देशों से कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचा लो, हस्तक्षेप करो। जैसे कश्मीर के मामले में इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू यूएन लेकर पहुंच गए, और जो आपसी से हल हो सकता था, भारत की सेना छीन सकती थी, उस मामले को ले जाकर वहाँ पहुँचा दिया। और यही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, विदेशी शक्तियों को बोल रहे हैं कि आओ और भारत को बचा लो। और याद रखिए दोस्तों, राहुल गांधी के इसी बाजार को देखकर पाकिस्तान का विदेश मंत्री कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री कसाई हैं। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। तो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी को ही भारत के लिए खतरा बता देता है। जो पाकिस्तान अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहा है, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के लिए इतनी सारी बातें करता है। और राहुल गांधी की इसी नफरत के बाजार का परिणाम है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा था साइड इफेक्ट, उसी का ये परिणाम है कि कनाडा की धरती पर जो खालिस्तान समर्थन करने वाले लोग हैं, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का जश्न मनाता है, रैली निकालता है, और वो भी भारत की धरती से बाहर। तो कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए भारत के बाहर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, यहाँ के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, यहाँ की सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी प्रकार से सत्ता हथिया ली जाए। लेकिन एक बात सोचिए कि झूठ बोलकर जब सत्ता हासिल की जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये आप हाल ही में कर्नाटक चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद देख चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको ये रिपोर्ट के ज़रिए इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि 2024 बिल्कुल सामने है, और ये तय करना सिर्फ जनता को है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या झूठ बोलकर भारत को बदनाम करने वाली पार्टी के साथ खड़े होते हैं, या फिर उस पार्टी के साथ खड़े होते हैं जिसका एकमात्र मकसद है इंडिया फर्स्ट। आप ही को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और संभव हो दोस्तों तो इस मेंबरशिप को ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।